हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीच वाला इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स 9.4 का क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन है। प्रॉब्लम्स 9.4 पूरा से बेसिस से आपका डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के ऊपर। चलो फ्रेंड्स, इसके इंट्रो की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लगा तो लाइक कर दो। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने नोट्स पर। समझते हैं डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट क्या होता है। तो देखो फ्रेंड्स, ये भी एक तरह का टेस्ट है जो हमें बताता है कि दिया हुआ सीरीज आपका कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। यानी दिया हुआ सीरीज का नेचर ये भी बताता है। देखो, अभी तक हमने कौन कौन सा टेस्ट पढ़ा। एक पढ़ा कंपैरिजन टेस्ट, दूसरा पढ़ा कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट पढ़ा। इससे हमने पता लगाया कि दिया हुआ सीरीज जो है कन्वर्जेंस होगा या डाइवर्जेंस होगा। तो जब इससे काम चल रहा था तो इस टेस्ट की लाने की क्या जरूरत थी। आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जब इस टेस्ट से काम चल रहा था तो इस टेस्ट को लाने की क्या ज़रूरत थी। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। देखो, डी एलम्बर्ट्स भैया बैठे मैथमेटिक्स को सॉल्व करने, वो भी सीरीज वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठे। तो जब प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठे तो उन्हें ऐसा बहुत सारा सीरीज मिला जिनको हम इनकी सहायता से नहीं निकाल सकते। हम पता नहीं कर सकते कि दिया हुआ सीरीज कन्वर्जेंस होगा या डाइवर्जेंस होगा। तो उन्होंने क्या किया कि अब तरीके निकालें कि और कौन सा तरीका हो सकता है पता करने का। अब जो सीरीज आ रहे हैं उनको तो हम इससे पता नहीं कर सकते ना। तो जब इसे हम पता नहीं कर सकते तो कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा कि हम पता कर पाए कि कन्वर्जेंस होगा या डाइवर्जेंस होगा दिया हुआ सीरीज। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि ऐसा बहुत सारा सीरीज उनको मिला जिनको हम इनकी सहायता से नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपना जो है एक टेस्ट डेवलप किया जिसको बोला डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। उन्हीं के नाम पे है ये। डी एलम्बर्ट्स एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ कि क्यों ये जो है टेस्ट डेवलप हुआ है। देखो, जैसे कि n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के पावर n दिया है। ओके, इसका समेशन है। इसको आप जो है इसकी ज़्यादा से निकाल के दिखाओ। कंपेरिजन टेस्ट या कॉची इंटीग्रल टेस्ट से निकाल के दिखाओ। इसको निकाल पाओगे? देखो, निकाल पाओगे इसको? देखो, ये हम सीरीज लिए हैं, इसको हम कंपेरिजन टेस्ट से निकालते हैं। कंपेरिजन टेस्ट के लिए हमें क्या चाहिए होता है? वी चाहिए होता है। ओके, तो ये आपका इवन है n स्क्वायर बाई 2 के पावर n, ये आपका दिया हुआ। अब ये निकालो, निकलेगा। यहाँ पे मैक्सिमम ऊपर दिख रहा है n के पावर 2, तो इसको आप ले लोगे। नीचे क्या लोगे? बताओ, नीचे क्या लोगे? तो 2 के पावर n है ना। तो यहाँ पे ये जो है वर्क करना बंद कर देता है। तो इस केस में जो है आप नहीं कर सकते हो इससे, कंपेरिजन टेस्ट से और कॉची इंटीग्रल टेस्ट से। तो इसको आपको एक नए टेस्ट से करना होगा जिसका नाम है डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। ठीक है, इसको हम रेशियो टेस्ट भी बोलते हैं। ये देखो, ये पूरा नाम इसी का है, डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट या रेशियो टेस्ट। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। मैं आपको बताऊँगा अभी क्या चीज़ होता है, किस तरह से हम जो है ये टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो देखो, इसको हम सिंपली रेशियो टेस्ट भी बोलते हैं, रेशियो टेस्ट। ऐसे फ्रेंड्स, मैं बोलूँ अगर तो ये जो आपका टेस्ट है ये डेवलप किया गया फैक्टोरियल वाले सीरीज़ के लिए। जो फैक्टोरियल वाला सीरीज़ होता है उसको ध्यान में रखकर इसको डेवलप ऐसे किया गया। ऐसे बहुत सारा और भी सीरीज़ है जिस पे ये काम करता है और उस पे जो है ये सब काम नहीं करता। और एक और चीज़ है, जस्ट इसके उल्टा भी जो है कथन सही है। यानी देखो, जहाँ पे आपका जो है कंपेरिजन टेस्ट कॉची इंटीग्रल टेस्ट काम नहीं करता वहाँ पे आप लगाते हो कौन सा? डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लगाते हो। लेकिन जैसे इसके उल्टा भी है कि जहाँ पे डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट काम नहीं करेगा वहाँ पे आपका ये टेस्ट काम करेगा, है ना। ये टेस्ट काम करेगा या कोई और टेस्ट काम करेगा। समझ में आ रहा? जैसे इस सीरीज़ को ले लो, इस पे अगर जो आप डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लगाने जाओगे तो ये काम नहीं करेगा इस पे, है ना। इस पे लेकिन कंपेरिजन टेस्ट और जो आपका कॉची इंटीग्रल टेस्ट होता है तो उनमें से एक जरूर काम करेगा, है ना। लेकिन ये इस पे जो है डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट काम नहीं करेगा। तो ये तो हम लोग समझ गए कि ये टेस्ट को क्यों डेवलप किया गया है। अब हम समझते हैं इसका स्टेटमेंट। ओके, तो देखो यहाँ पे लिखा गया है, इफ़ समेशन ऑफ यू एन इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज। याद रहे, ये जो आपका सीरीज गिवन है वो आपका पॉजिटिव टर्म सीरीज होना ज़रूरी है। पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या होता है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है ना। तो ये आपका जो दिया हुआ सीरीज है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव टर्म सीरीज होना चाहिए। कुछ इस तरह से कि जो लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है un+1 डिवाइड बाई un इक्वल टू k होना चाहिए। यानी फ्रेंड्स, अगर हम इनका रेशियो का लिमिट ले, ठीक है, देखो रेशियो टेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो दो टर्म होता है सीरीज़ का,
कोई दो टर्म होता है, ठीक है, दो टर्म कौन कौन सा होता है, यू n+1 और n टर्म, मतलब n+1 टर्म और n टर्म, इन दोनों का रेशियो लेते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं रेशियो टेस्ट। तो जब इनका हम रेशियो लेंगे तो एक हमें के नंबर मिलेगा, है ना, के क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। तो जो के नंबर मिलेगा उसके अनुसार डिसाइड होगा कि दिया हुआ आपका जो ये सीरीज है ये कन्वर्जेंस होगा या डाइवर्जेंस होगा या दोनों होगा, यानी कन्फ्यूजन। अभी मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो के, देखो सीरीज, द सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ़ के लेस देन 1। देखो आपने यहाँ पे लिमिट लिया, ठीक है, रेशियो करके लिमिट जो लिया एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो इसका जो वैल्यू है वो टेंड करे के को, है ना, और के का यहाँ पे जो वैल्यू है अगर 1 से कम आए, 1 से कम आए, तो हम बोलेंगे ये जो दिया हुआ सीरीज है दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। ओके, अगर यहाँ पे ये जो के है उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, ओके, 1 से ज़्यादा है, तो इस सीरीज को हम लोग बोलेंगे डाइवर्जेंट। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर के की वैल्यू 1 आ जाए, ठीक है, यहाँ पे लिमिट ले रहे हो, रेशियो का लिमिट लेके निकालोगे, तो यहाँ पे के की वैल्यू अगर 1 आ जाए तो ये देखो दिया हुआ सीरीज आपका कन्वर्जेंट भी हो सकता है, डाइवर्जेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन जनरेट होगा, यानी फ्रेंड्स आपका जो ये रियल नंबर्स रेशियो टेस्ट है ये काम करना बंद कर देता है 1 पे, ठीक है, अगर वैल्यू 1 आएगी इस रेशियो का लिमिट्स लेने के बाद तो ये काम करना बंद करता है, यानी कन्फ्यूजन जनरेट करेगा। देखो कन्वर्जेंट होगा नहीं तो डाइवर्जेंट होगा, लेकिन क्लियर नहीं कर रहा ना कि डाइवर्जेंट होगा या कन्वर्जेंट होगा, होगा तो एक ही ना, कोई दोनों तो साथ में नहीं हो सकता ना। अब एक चीज़ बताओ, तो आपका सीरीज, एक सीरीज आपका दिया हुआ, ठीक है, एक सीरीज आपका दिया हुआ यहाँ पे, या तो ये कन्वर्जेंट होगा या तो डाइवर्जेंट होगा, तो दोनों में से एक ही होगा ना। अब होगा क्या, ये क्लियर नहीं कर पाता है, कब, जब के इक्वल टू 1 हो जाता है, 1 आता है, ठीक है। तो जब ये काम नहीं करता है तो इसका मतलब कोई और टेस्ट की हमें ज़रूरत है, ये फेल हो जाता है, ठीक है, ये फेल हो जाता है के इक्वल टू 1 पे। तो जब ये फेल हो गया तो फ्रेंड्स और कोई टेस्ट की ज़रूरत है, हम तो छोड़ नहीं सकते ना, ये देखो के इक्वल टू 1 पे हम तो छोड़ नहीं सकते ना कि क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा कि कन्वर्जेंट होगा, तो ये हम छोड़ नहीं सकते, तो किसी और टेस्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो जो हमने अभी तक टेस्ट पढ़ा है उसका हम यूज़ करके के इक्वल टू 1 पे पता करेंगे कि डाइवर्जेंट होगा या कन्वर्जेंट होगा सीरीज आपका, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट यही बोलता है और इसका भी यूज जो है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पता करने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट का भी यूज इसी तरह से किया जाता है जैसे अभी तक हमने पढ़ा, दो टेस्ट, कंपेरिजन और कॉची इंटीग्रल टेस्ट। देखो सारा टेस्ट का अपना अपना महत्व है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका अपना काम है। तो क्वेश्चन करोगे तो आपको पता लगता जाएगा कि कौन सा टेस्ट का कब यूज़ करना है। ऐसे मैंने आपको बता ही दिया कि कौन सा टेस्ट का कब यूज़ होता है। जहाँ पे आपका कंपैरिजन और कॉची इंटीग्रल टेस्ट काम ना करे तो आपको डीएल नंबर टेस्ट लगाना है। देखो और भी बहुत सारे भी टेस्ट हैं पढ़ने हमें, है ना, तो करेंगे, मतलब एक एक करके सबको समझेंगे तो अपने आप दिमाग जो है हमारा जो है डिज़ाइन हो जाएगा कि कब कौन सा यूज़ करना है। आप डेली वीडियोस देखते रहो, समझते रहो, उसको माइंड में सेट करते रहो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं बता ही देता हूँ। अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं, देखो वर्किंग स्टेप की ओर बढ़ते हैं कि किस तरह से जो है हमें क्वेश्चन को करने हैं, किस तरह से हमें पता करने हैं डीएल नंबर्स रेशियो टेस्ट का यूज़ करके कि दिया हुआ सीरीज कन्वर्जेंस होगा या डाइवर्जेंस होगा। देखो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, स्टेप देखो। तो पहले स्टेप में देखो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको एक सीरीज गिवन रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में आपको सीरीज एक गिवन रहेगा। तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, फाइंड यूएन, एन टर्म आपको फाइंड कर लेना है। कैसे, गिवन सीरीज, जो सीरीज आपका गिवन रहेगा उससे आप यूएन फाइंड कर लोगे, ठीक है। स्टेप 2 पे आना है आपको, उसके बाद आपको UN+1 फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करोगे, n की जगह पे n+1 रखोगे, ठीक है। इवन में किस में रखोगे, इवन में, जो आपका इवन रहेगा उसमें आपको n की जगह पे n+1 पुट कर देना है, ठीक है। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप में क्या करना है, आपको इसको फाइंड करना है, इन दोनों का रेशियो लेना है और लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेना है और यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करना है, ओके, इसको निकालोगे तीसरे स्टेप में। अब देखो चौथे स्टेप की ओर बढ़ना है आपको। चौथे स्टेप में आपको क्या करना है, डिसाइड करना है यहाँ पे कि कन्वर्जेंस होगा या डाइवर्जेंस होगा। कैसे डिसाइड करोगे, के की वैल्यू से डिसाइड करोगे। जो के की वैल्यू से डिसाइड करोगे किसका यूज़ करके, कौन सा टेस्ट का यूज़ करके, तो देखो डीएलएमएस रेशियो टेस्ट का यूज़ करके के का वैल्यू जो आएगा उससे डिसाइड करोगे कि कन्वर्जेंस होगा या डाइवर्जेंस होगा। अगर 1 से कम आएगा के का वैल्यू तो बोलोगे कन्वर्जेंट है सीरीज, अगर 1 से ज़्यादा आएगा तो बोलोगे डाइवर्जेंट है सीरीज, अगर 1 आएगा
तो बोलोगे कि हम नहीं जानते हैं डीएलएमआर टेस्ट से, दूसरा हमें टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अगर 1 से लेस आ गया तो भाई ये सीरीज काम कर रहा, 1 से ज़्यादा आ गया तो भी काम कर रहा है, लेकिन 1 पे एक काम नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, छोड़ थोड़ ना देंगे। ठीक है, k इक्वल टू 1 पे कुछ ना कुछ तो होगा ना फ्रेंड्स, कन्वर्जेंट होगा या तो डाइवर्जेंट होगा, छोड़ थोड़ ना देंगे। तो उसके लिए मैंने एक अगला स्टेप बनाया, स्टेप 5, इफ़ नीड, अगर इसकी ज़रूरत है तो, मतलब अगर आपका k के वैल्यू 1 आ रहा है तो आप इस स्टेप की ओर जाओगे, स्टेप 5 पे, अदरवाइज आप यहीं पे स्टॉप हो जाओगे, आपका काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है फ्रेंड्स। डीएलएमआर रेशियो टेस्ट लगाने का काम जो है आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर मतलब k की वैल्यू अगर 1 आ जाए, ठीक है, तो ही आपको आगे जाना है स्टेप 5 पे, इफ़ नीडेड, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे ज़रूरत है तो ही। तो मान के चलते हैं कि k इक्वल टू 1 आ गया, सपोज करो आ गया, ठीक है, तो आ गया तो आपको यहाँ पे कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है, जो अभी तक आपने सीखा, जैसे आपने कंपैरिजन टेस्ट सीखा, ठीक है, आपने कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट सीखा, कॉचीज फंडामेंटल टेस्ट फॉर द डाइवर्जेंस भी सीखा, ये क्या होता है मैंने आपको बताया था, तो इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको, हाँ चलो इधर ही मिल जाएगा, देखो ये मैंने आपको बताया था, देखो कॉचीज फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस, यहाँ पे मैंने बताया था, ठीक है, ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, मतलब इवन का टेंडिंग टू लिमिट हम निकालते हैं, टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट जब निकालेंगे यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो हम लोग इसको इसका नाम देते हैं, ये नाम है इसका, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। ओके, तो इस टेस्ट का आपको यूज़ करके पता करना है कि k इक्वल टू 1 पे ये जो आपका सीरीज है, गिवन सीरीज जो है वो कन्वर्जेंस होगा या डाइवर्जेंस होगा। तो जिस भी टेस्ट का यूज़ करके आप निकाल सकते हो, निकालो जो काम कर रहा है ना, k इक्वल टू 1 पे जो टेस्ट काम कर रहा है उससे पता करो डाइवर्जेंस होगा या कन्वर्जेंस होगा, तो ये आपको पता करना है। ओके, है ना, अप्लाई करोगे तो आपको पता लगेगा, आप उसको करोगे तो फ्रेंड्स पता लगेगा कि किस पे कंपैरिजन लगेगा या कोएफिशिएंट इंटीग्रल लगेगा, ठीक है, या फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस लगेगा, ये आपको करते करते पता लगेगा। देखो ये जो कोएफिशिएंट टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस है ये आपका तब काम करता है जब आपका bn नहीं निकल पाता, मतलब bn हम नहीं निकाल पाते हैं ना, तो हम इसका यूज़ करते हैं, यानी कंपैरिजन टेस्ट से अगर नहीं हो रहा है तो कंपैरिजन टेस्ट से अगर नहीं हो रहा k इक्वल टू 1 पे, तो हम इसका यूज़ करेंगे फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस, कोएफिशिएंट फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस का यूज़ करेंगे, उससे भी नहीं होगा तो कॉचीज का वाला यूज़ करेंगे, p-सीरीज यूज़ करेंगे, जो यूज़ कर सकते हैं करेंगे, जो अभी तक हमने सीखा है ना। अगर फ्रेंड्स आपका डीएलएमआर रेशियो टेस्ट काम नहीं करता है, ठीक है, अभी तक मैंने बताया आपको कि यहाँ तक ये काम करता है, इसके बाद k इक्वल टू 1 पे काम नहीं करता है, तो आने वाला जो टेस्ट है आपका, जो आपको प्रॉब्लम्स 9.5 मिलेगा, उसका आपको यूज़ अभी नहीं करना, ठीक है, उसका आपको अभी यूज़ नहीं करना, जब उसको हम लोग सीखेंगे तो हम उसका यूज़ भी सीखेंगे, तो उसका आपको यूज़ नहीं करना, जो अभी तक आपने सीखा उसका आपको यूज़ करना। अब देखो मैंने यहाँ पे नोट लिखा है, ठीक है, इसको समझो, इस चीज़ में आपको स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा यूज दिस टेस्ट, इस टेस्ट का आपको यूज़ करना है जहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट, कोएफिशिएंट इंटीग्रल टेस्ट, ठीक है, काम नहीं करे, वर्किंग नहीं करे, तो आपको यूज़ करना है, कौन सा यूज़ करना है, डीएलएमआर रेशियो टेस्ट का यूज़ करना है, ठीक है, डीएलएमआर रेशियो टेस्ट का आपको यूज़ करना है जहाँ पे आपका काम ना करे कंपैरिजन कोएफिशिएंट इंटीग्रल टेस्ट, और इसके वाइस वर्सा भी है, जैसे इसके उल्टा भी है, मतलब देखो फ्रेंड्स, अगर आपका डीएलएमआर रेशियो टेस्ट काम ना करे, ठीक है, तो आपको कंपैरिजन टेस्ट और कोएफिशिएंट इंटीग्रल टेस्ट यूज़ करना है, मतलब उल्टा भी इसका बात सही है ना। तो ये क्वेश्चन करते करते पता लगेगा कि कौन सा टेस्ट का भी यूज़ करना है ना। मैंने आपको ऐसे बता ही दिया कि जैसे आपका फैक्टोरियल लॉ होता है, देखो यहाँ पे लिखा मैंने, मेनली दिस टेस्ट इज इन्वेंटेड, इस टेस्ट का जो है मेनली इन्वेंटेड किया गया है फैक्टोरियल सीरीज के लिए। जो फैक्टोरियल सीरीज होता है मैं आपको दिखाता हूँ फैक्टोरियल सीरीज कैसा होता है। जैसे देखो x के पावर n फैक्टोरियल 2n है, ठीक है, इस टाइप का जो सीरीज होता है इसके लिए मेनली इसका इन्वेंशन हुआ है ना। और भी बहुत सी सीरीज हैं जिस पे एक काम करता है। अब फ्रेंड्स हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन को एक एक करके ख़त्म करते हैं जिससे हमें कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग होगी इस टेस्ट का। तो क्वेश्चन करने से पहले इसका जो है आंखों से अपना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका हम यूज़ करने वाले, ठीक है, चलो करते हैं। तो देखो भाई लोग, पहला क्वेश्चन आपका ये वाला है,
प्रॉब्लम्स 9.4 फर्स्ट क्वेश्चन कन्वर्जेंस समय चेक करना है दिए हुए सीरीज का सबका। ये PTU 2015 में पूछ चुका है। इसको करते हैं। इसको पहले को कैसे करना है, डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से करना है। यहाँ पे आपका कंपेरिजन टेस्ट काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा इम्प्रूव करना होगा। ये मिस प्रिंट हो गया यहाँ पे। एक्चुअल में ये है आपका n के पावर 2 और नीचे आपका है 2 के पावर n। ठीक है, यहाँ पे 2 के पावर n है, यहाँ पे 2n नहीं है, 2 के पावर n है। ओके, समझ में आ गया। अब कुछ भाई लोग बोलेंगे कि n² 2n तो हो सकता है, क्या दिक्कत है ना? कैसे हो सकता है? अगर n² 2n होता तो यहाँ पे n से n यहाँ पे कट नहीं जाता, तो n यहाँ पे 2 नहीं लिखते लोग, n² 2n क्यों लिखेंगे ये लोग? ठीक है, तो ये एक्चुअल में ये चीज़ है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझो, इसको ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले आपको लेट करना है कि ये जो दिया हुआ है, ये जो आपका गिवन है, इसको आपको इवन लेट करना है। देखो ऐसा आपको गिवन है, हो सकता है आपको एक्सपेंशन फॉर्म में मिले, ये तो कंप्रेशन फॉर्म में मिल गया है। ठीक है, कंप्रेस करके सिंपली इन लोगों ने इवन यहाँ पर लिख डाला है ना। अगर आपको ऐसे मिलता 1+2, ठीक है, इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, एक्सपेंशन फॉर्म मिल गया, तो आपको यहाँ से इवन निकालना पड़ेगा। नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इवन तो दिख रहा है, तो यहाँ से आप लेट करोगे n=1 से लेके इन्फिनिटी। ओके, इवन इसको लेट करोगे है ना। ये क्या है फ्रेंड्स, n=1 से लेके इन्फिनिटी n² डिवाइडेड बाई 2 के पावर n। अब फ्रेंड्स आपको स्टेप पे आना है। तो देखो पहले क्वेश्चन में स्टेप लिखूंगा, बाकी जो क्वेश्चन आएंगे उसमें स्टेप नहीं लिखूंगा, तो ध्यान से समझना है इसको। स्टेप 1 में आपको क्या फाइंड करना है, इवन फाइंड करना है। तो ये है आपका इवन है ना, तो इवन हम लिख देंगे यहाँ पे n² डिवाइड बाई 2 के पावर n, इवन मिल गया। उसके बाद हमें जो है UN+1 फाइंड करना है, स्टेप 2 में फाइंड करना है आपको UN+1। तो वो कैसे फाइंड करोगे आप, तो इस इवन में ये जो n टर्म है, इसमें आपको n की जगह पे n+1 पुट करना है। तो यहाँ पे n है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे n+1 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 है और n है यहाँ पे, तो n की जगह पे n+1, UN+1 भी मिल गया आपको। उसके बाद आपको तीसरे स्टेप पे आना है, स्टेप 3। उसमें आपको क्या करना है, इनका रेशियो लेना है और लिमिट्स लेना है आपको n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। बताता हूँ मैं आपको, देखो लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN+1 डिवाइड बाई इवन, ये करना है आपको है ना। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये इसका वैल्यू ई वाला है, देखो n+1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के पावर n+1। ओके, नीचे आपका इवन है, तो इवन आपका ये है, तो n² डिवाइड बाई 2 के पावर n है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। अब देखो इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा, कुछ इस तरह से। देखो n+1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के पावर n+1 है, इनटू ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा है ना। एक फ्रेंड्स आपका ऊपर चला जाएगा 2 के पावर n और नीचे ये आ जाएगा n², कुछ इस तरह से पलट जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखो फर्दर हम क्या कर सकते हैं, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहाँ पे देखो एक काम करो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसमें से जो है आप n कॉमन कर लो। जब इसमें से आप n कॉमन करोगे ना, जब इसमें से आप n निकालोगे, देखो n+1 स्क्वायर, इसमें से आप n निकालोगे, तो देखो n निकाला आपने, तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1/n हो जाएगा है ना, स्क्वायर तो स्क्वायर, तो ये बाहर जाएगा तो n² हो जाएगा, और यहाँ पे 1+1/n का स्क्वायर हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, कॉमन करेंगे तो देखो ये हो जाएगा, ये n² 1+1/n का स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। उसके बाद 2 के पावर n है, इसको नीचे ले आओ। ठीक है, देखो दोनों का बेस सेम है, 2 बेस सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2n+1 है यहाँ पे पावर, और जब नीचे जाएगा तो ये जो पावर है इसका माइनस में हो जाएगा, यानी -n हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 1/n² है, तो ये आपका कट जाएगा इससे। ओके, अब देखो फर्दर क्या होगा, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हो जाएगा 1+1/n का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नीचे आपका हो जाएगा यहाँ पे 2
अब देखो यहाँ पे n से n कट गया, यहाँ पे 1 आ गया पावर, ठीक है। तो यहाँ पे पावर 1, तो 2 के पावर 1 आपका यहाँ पे मिला। अब आपको क्या करने हैं, अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, देखो अब आपको यहाँ पे लिमिट्स पुट करने हैं, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n की जगह पे आपको इन्फिनिटी पुट करने हैं। तो देखो 1 + 1 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर, नीचे आपका 2 वेट कर रहा है। अब देखो ये 1 बाई इन्फिनिटी आपका 0 होता है ना, तो 1 + 0 आपका 1, 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, नीचे आपका 2 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आई वो 1/2 आई। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो स्टेप 3 से जो है DLMS रेशियो टेस्ट अप्लाई होना शुरू हो गया है, तो इसलिए आप यहाँ पे लिखोगे ज़रूर, ये ज़रूर लिखना बाई DLMS रेशियो टेस्ट, या सिंपली आप रेशियो टेस्ट भी लिख सकते हो। ओके, ये बाई DLMS रेशियो टेस्ट से ये चीज़ें होती है, हम जानते हैं, ठीक है। ऐसा स्टेटमेंट में है, तो यहीं से आपका काम शुरू होता है इस टेस्ट का। ओके, तो इसलिए आप लिखोगे बाई, इसके द्वारा होगा ऐसा। तो यहाँ पे 1/2 आया, तो 1/2 क्या है फ्रेंड्स, 1/2 क्या है आपका, ये k है, k। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये जो आएगा वो आपका k है। तो यहाँ पे आपको k की वैल्यू मिल गई 1/2। तो देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1 डिवाइड बाई un इक्वल टू वो क्या मिला, यहाँ पे 1/2 मिला, जो कि आपका k है। और 1/2 क्या होता है फ्रेंड्स, 1/2 क्या है आपका, 1 से कम है ना, तो ये <1 है, 1 से कम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 से कम है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस द समेशन इवन, ये जो आपका सीरीज है इज़ कन्वर्जेंट होगा। जैसे कि स्टेटमेंट में लिखा गया है कि अगर जो है k का वैल्यू 1 से कम आ जाए तो आपका दिया हुआ सीरीज क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। कैसे, तो बाई DLMS रेशियो टेस्ट, ठीक है। DLMS रेशियो टेस्ट से जो है अगर k की वैल्यू 1 से कम आ जाए तो आपका दिया हुआ सीरीज क्या होता है फ्रेंड्स, कन्वर्जेंट होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ फ्रेंड्स, देखो है ना, स्टेटमेंट मैंने आपको ये चीज़ें बताई, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, चलो अगला करते हैं। तो देखो यहाँ पे फ्रेंड्स एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पे स्टेप 4 में ये चीज़ें आ गई, ये जो डिसाइड हुआ यहाँ पे स्टेप 4 में आ गया है ना, यहाँ पे स्टेप 4 में आ गया, डिसीजन आपको स्टेप 4 में लेने हैं। तो इस तरह से 4 स्टेप में आपका हो जाता है। और स्टेप 5 आपको तभी यूज़ करना है जब आपका k की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाए, है ना, अदरवाइज इसका यूज़ नहीं करना है। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, 4 स्टेप में ही कंप्लीट हो गया ये। अगला क्वेश्चन आपका ये वाला है, करते हैं इसको। तो लेट कर लेंगे हम, लेट समेशन ऑफ इवन इक्वल टू आपका दिया है समेशन ऑफ 1/n के पावर n दिया है ना, n के पावर n है। तो स्टेप 1 में आपको इवन निकालना, बस एक ही बार कर रहा हूँ आपको स्टेप लिख के, उसके बाद स्टेप हम लिखेंगे नहीं, चलो लिख भी देते हैं, ठीक है, उससे भी कौन टाइम लग रहा है लिखने में। तो इवन आपका यहाँ पे हो जाएगा 1/n के पावर n हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपको un+1 निकालना है स्टेप 2 में। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, n की जगह पे आपको n+1 पुट करना है। तो देखो यहाँ पे n है, तो यहाँ पे हो जाएगा n+1, और यहाँ पे भी n है, तो हो जाएगा n+1। ओके, उसके बाद आपको स्टेप 3 में आना है, दोनों का रेशियो लेना है, लिमिट्स n टेंडिंग टू, यहाँ पे पहले लिखो या बाद में यहाँ पे लाइन खींच के लिख सकते हो, बाई DLMS रेशियो टेस्ट, ठीक है। रेशियो टेस्ट से क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका हो जाएगा लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1 डिवाइड बाई un। ओके, ये हो जाएगा आपका। तो लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1 क्या है आपका, ये वाला है, तो 1/n+1 के पावर n+1, नीचे आपका 1/n के पावर n है ना। इसको हम करते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, ये चीज़ें ऊपर चली जाएगी, है ना। तो ये ऊपर चला गया n के पावर n, और यहाँ पे n+1 के पावर n+1 आपका नीचे आ गया, है ना। अब फिर देखो यहाँ पे लिमिट्स लिख लो, यहाँ पे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देखो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देखो n के पावर n ऊपर है, नीचे देखो क्या हो सकता है।
इसमें से हम n कॉमन कर सकते हैं क्या? इसमें से n कॉमन कर लो, n+1 है, इसमें से कॉमन करो तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1/n बचेगा। कर सकते हैं, कोई दिक्कत? ये पूरे का पावर क्या है? पूरे का पावर n+1 है ना। अब देखो क्या हो सकता है फर्दर, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n के पावर n, और देखो ये दोनों पे पावर चढ़ा दो तो ये हो जाएगा n के पावर n+1 इस पे, और एक और है आपका 1/n, ये वाला 1+1/n के पावर n+1 हो जाएगा, है ना। ऐसे हम कर सकते हैं। अब देखो लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये देखो एक काम हो सकता है यहाँ पे कि ये जो है n के पावर n है, ये नीचे ले आओ, ठीक है, दोनों का बेस सेम है n, देखो देख सकते हो। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, देखो n की पावर n+1 है, और ये जो नीचे जाएगा तो ये जो पावर प्लस में है ऊपर, ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा इस तरह से, और 1+1/n के पावर n+1 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 1/a, देखो n कट गया था, यहाँ पे n बचा, और 1+1/n के पावर n+1 हो जाएगा। यहाँ फ्रेंड्स आप n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करो तो देखो क्या हो जाएगा, देखो 1/n की जगह इन्फिनिटी, 1+1/इन्फिनिटी के पावर n+1। तो ये फ्रेंड्स क्या होगा, देखो यहाँ पे तो आपका 0 आ जाएगा, 1+0, लेकिन इन्फिनिटी यहाँ पे तो सबको इन्फिनिटी कर देगा तो 1/इन्फिनिटी आपको मिलेगा, ठीक है। तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से आपको मिल गई वैल्यू, क्या मिल गई फ्रेंड्स, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1 डिवाइड बाई un, जो कि आपको 0 मिली, जो कि आपका k होता है। और ये 0 क्या होता है, 1 से बड़ा होता है कि छोटा होता है, तो ऑफकोर्स ये 1 से छोटा होता है, लेस देन 1 है ना। तो लेस देन 1 है तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे हैंस, यहाँ पे लिखोगे आप हैंस द सीरीज, कौन सीरीज है, समेशन ऑफ इवन है, इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट होगा कैसे, बाई टी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से। ये चीज़ें लिखोगे आप। देखो अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर, यहाँ पे देखो फैक्टोरियल n है, तो यहाँ पे देख सकते हो फैक्टोरियल है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए इसको ज़्यादा कर यूज किया जाता है। ओके, तो हम आते हैं सॉल्यूशन की ओर, लेट कर लेंगे समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी इवन, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल n 3 के पावर n डिवाइडेड बाई n के पावर n। स्टेप वन में हमें क्या करना है, इवन फाइंड करना है। तो इवन आपका ये हो जाएगा फैक्टोरियल n इंटू 3 के पावर n डिवाइडेड बाई n के पावर n। स्टेप टू में आपको यो n+1 फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे आप n की जगह पे n+1 पुट करो तो ये हो जाएगा, देखो n+1 हो जाएगा फैक्टोरियल के अंदर, 3n+1 हो जाएगा, यहाँ पे जहाँ जहाँ n है वहाँ पे n+1 पुट करना सिंपली, तो ये हो जाएगा n+1 के पावर n+1 हो जाएगा। अब हमें स्टेप थर्ड की ओर आना है। स्टेप थर्ड में हमें लिखने यहाँ पे बाई डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1 डिवाइडेड बाई un हो जाएगा। तो लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे un+1 ये वाला है आपका फैक्टोरियल n+1, 3 के पावर n+1 है ये, और नीचे आपका n+1 के पावर n+1 है। ओके, नीचे आपका डिवीजन हो जाएगा इसका। तो जब डिवीजन होगा ना, ठीक है, जब डिवीजन होगा तो ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो पलट जाएगा ये, ठीक है। डायरेक्टली मैं अब लिख रहा हूँ इसको, जब इसको आप नीचे लिखोगे ना, ऑरेंज करोगे उसको, मल्टीप्लाई करोगे तो ये पलट जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, कुछ इस तरह से फ्रेंड्स। देखो n के पावर n ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पे लिमिट बोल रहा हूँ फैक्टोरियल n यहाँ, और 3 के पावर n आपका नीचे आ जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स आगे देखो फर्दर सोल्यूशन क्या होगा, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे देखो ये जो फैक्टोरियल n+1 है, देखो फैक्टोरियल जब n होता है आपका
तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि n बाहर कर लेते हैं और अंदर आपका n-1 हो जाता है, मतलब नीचे अब सॉरी अंदर आपका एक कम हो जाता है, सिंपल, ठीक है, n-1 एक कम होता है, ऐसे लिखते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो अगर आपका यहाँ पे फैक्टोरियल n+1 दिया है तो इसमें से एक हटा देंगे, ठीक है, n+1 बाहर निकाल देंगे और एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर फैक्टोरियल n हो जाएगा। देखो जैसे इफ फैक्टोरियल n था, n इसमें से बाहर निकाला तो अंदर अब क्या बचेगा, n-1 एक कम बचेगा, ठीक है। उसी तरह से ये भी होगा, n+1 अपने बाहर निकाला तो एक इसमें से कम करेंगे, n+1 में से एक कम करोगे तो क्या होगा, कट जाएगा, n बचेगा, तो फैक्टोरियल n आपका बचेगा। तो यानी इसकी जगह पे हम ये चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी जगह पे n+1 फैक्टोरियल n, है ना, ठीक है। उसके बाद देखो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो 3 के पावर n है, यहाँ पे 3 के पावर n+n है, तो यहाँ पे बेस सेम है 3, तो ये हो जाएगा 3n+1 और ये जो ऊपर जाएगा तो ये प्लस है ये पावर, ठीक है, नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, -n हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे देखो यहाँ पे एक काम करो, इसमें से जो है आप n कॉमन कर लो। अभी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन किया, n कॉमन किया, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसमें से n आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 1/n हो जाएगा और ये पूरे का पावर n+1, ऐसे मैंने किया था। दोनों पे पावर जो है चढ़ा दो, n+1 इसका हो जाएगा और 1+1/n के पावर n+1 हो जाएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं इसके जगह पे ये चीज़ें लिख सकते हैं, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे देखो n के पावर n+1 और 1+1/n के पावर n+1 इंटू आपका देखो ऊपर आपका n के पावर n है ना। इसकी जगह पे ये चीज़ लिखा और ये तो आपका एज इट इज़ है और इसका नीचे आपका फैक्टोरियल n हो जाएगा, ये है ना, समझ में आ रहा। और 3 के पावर n तो मैंने ऊपर भेज दिया, तो ये कुछ इस तरह से हो गया, ये आपका कट जाएगा इससे। अब देखो फ्रेंड्स लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देखो फ्रेंड्स अब देखो क्या हो गया यहाँ पे देखो ये आपका n से n कट गया, है ना, तो यहाँ पे ऊपर आपका 3n+1 बचा, ठीक है, 3 इंटू n+1 और नीचे देखो क्या काम होगा, देखो ये n के पावर n है, ये नीचे जाएगा इसके साथ, ठीक है, दोनों का बेस सेम है n, तो ये हो जाएगा n+1 है और -n हो जाएगा जब ये नीचे जाएगा, तो 1+1/n के पावर n+1 है, ठीक है। आगे देखो क्या हो सकता है, तो यहाँ पे लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3n+3 हो सकता है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने। उसके बाद देखो n से n कट गया, यहाँ पे n बचेगा, तो यहाँ पे n बचेगा और यहाँ पे 1+1/n के पावर n+1 बचेगा, ठीक है, समझ में आ। अब देखो एक काम करो, अब एक काम करते हैं फ्रेंड्स, अब एक काम करते हैं, इनको जो सेपरेटली डिवाइड करते हैं कुछ इस तरह से, देखो सेपरेटली डिवाइड कर रहे हैं इसको, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देखो सेपरेटली हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3n। फ्रेंड्स आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यहीं पे हम जो है n की जगह पे इन्फिनिटी क्यों नहीं पुट कर देते हैं, नहीं कर सकते हैं, अगर हम पुट करेंगे ना तो इन्फिनिटी का मामला हो जाएगा, जो कि क्या होता है फ्रेंड्स, इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, ठीक है, तो उसको हम नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें सेपरेटली इसको करना पड़ेगा। 3n प्लस देखो n 1+1/n के पावर n+1 प्लस 3 के पावर ये हो जाएगा n 1+1/n के पावर n+1 हो जाएगा, n से n कट गया यहाँ पे, है ना। अब देखो क्या हो जाएगा ये, अब जो है आप यहाँ पे अप्लाई करो लिमिट्स, तो लिमिट्स अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, देखो n की जगह पे आपको इन्फिनिटी पुट करना है, तो 3 ऊपर है 1+1/इन्फिनिटी के पावर n, यहाँ पे इन्फिनिटी ओके, इन्फिनिटी +1 प्लस 3 के पावर, यहाँ पे देखो n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करो, 1+1/इन्फिनिटी के पावर इन्फिनिटी +1, ये चीज़ें हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1+1/इन्फिनिटी, पहले 1/इन्फिनिटी का मान क्या होता है, 0 होता है, तो 1+0 तो 1 हो जाएगा। अब 1 के पावर इन्फिनिटी +1, इन्फिनिटी +1 मतलब इन्फिनिटी ही होता है, देखो 1 के पावर इन्फिनिटी, अब यहाँ पे 1 के पावर इन्फिनिटी हो चाहे कुछ भी हो 1 ही रहेगा, उसको तो चेंज होने से गया, ठीक है, ये तो चेंज आपका होता ही नहीं, तो यहाँ पे नीचे आपका 1 रहेगा, तो 3/1 हो जाएगा ये। यहाँ पे फ्रेंड्स देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी, तो
ये इन्फिनिटी नीचे है तो 3 बाई इन्फिनिटी क्या होगा, किसी नंबर को आप जो इन्फिनिटी से डिवाइड करते हो तो 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 3/1 + 0 यहाँ में 3 मिला आपको, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, देखो लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी un + 1 डिवाइड बाई un इक्वल टू आपको यहाँ पे 3 मिला, जो कि आपका k होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू है 3, ये क्या है, 1 से ज़्यादा है ना। और जब 1 से ज़्यादा होता है k की वैल्यू तो हम क्या बोलते हैं, देखो डाइवर्जेंट बोलते हैं, है ना। लेकिन बुक का आंसर देखोगे तो यहाँ पे कन्वर्जेंट लिखा है, जो कि सही नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस दिस सीरीज कौन सा सीरीज है, समेशन ऑफ इवन इस क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है 1 से ज़्यादा होता है, डाइवर्जेंट होगा बाई कैसे, डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से। ओके, अब देखो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपका ये वाला है ना। इसमें देखो ध्यान से 2 सीरीज चल रहा है, 1 और 2 सीरीज चल रहा है। तो पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, इसको हम an लेट कर लेते हैं। 2 सीरीज चल रहा, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों मैं यहाँ पे n अभी लेट किया हूँ। तो समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी n स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के पावर n और 1/n स्क्वायर। ओके, अब देखो ये जो आपका है, इसको मैं ब्रेक करूँगा, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, तो कुछ इस तरह से ये बनेगा। देखो ध्यान से, देखो जब इसको इसके साथ करूँगा तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी n स्क्वायर बाई 2n, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। n स्क्वायर बाई 2 के पावर n है, एक्चुअल में ये 2n नहीं है, तो ये आपका है। और इसको हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको हम लेट कर लेते हैं इवन, है ना। एंड ये जो आपका दूसरा और दिया है इसके साथ कर लो, तो समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर, और ये हो जाएगा समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी। और यहाँ पे देखो इसको हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे vn, है ना। तो इस तरह से आपकी 2 सीरीज मिल गई। तो ये एक्चुअल में क्या है आपका, n इक्वल 1 से लेकर इन्फिनिटी n इक्वल टू आपको क्या मिला यहाँ पे, समेशन ऑफ दोनों का यहाँ पे लिख लो, n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी un और प्लस n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी bn, ये आपको मिल गया। तो ये जो आपका सीरीज गिवन है वो 2 सीरीज का सम है ना, 2 सीरीज का सम है। तो देखो ये जो आपका इवन है, जो कि आपका ये वाला है ना, ये ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी। फर्स्ट देखो हम दोनों को दिखा लेते हैं कि क्या होंगे, कन्वर्जेंस होंगे, ठीक है, डाइवर्जेंस होंगे, क्या होंगे। देखो अगर दोनों कन्वर्जेंस होगा तो दोनों का सम भी कन्वर्जेंस ही होगा, मतलब ये भी कन्वर्जेंस ही होगा, मैंने आपको बताया था। मैं आपको दिखाता हूँ, हो सकता है थोड़ा भूल है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये देखो मैंने बताया था आपको, अगर 2 सीरीज आपको गिवन है और दोनों कन्वर्जेंट है तो दोनों का सम भी कन्वर्जेंट ही होगा। ओके, तो ये जो आपका है इवन समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, इवन की जगह पे आपका है ये वाला n स्क्वायर बाई 2 के पावर n, ये आपका क्या होगा फ्रेंड्स, एक कन्वर्जेंट होगा। ये पहले क्वेश्चन के साथ कन्वर्जेंट होगा, ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो पहला क्वेश्चन यही था ये, और ये आया था आपका कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट, ये आपका कन्वर्जेंट है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाई फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से ऐसा होगा, ये बार बार मैं एक ही चीज़ को क्यों करूँगा, ठीक है। ये कैसे कन्वर्जेंट हुआ ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखना चाहिए, है ना। तो ये कन्वर्जेंट होगा। तो देखो फ्रेंड्स अब हम आते हैं नेक्स्ट सीरीज पे। तो अगला आपका सीरीज है, इसमें vn वाला है, ठीक है, ये वाला है ना। तो इसको हम लेते हैं अब नाउ सेकेंड समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, ये आपका vn, ये दिया है आपका समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर दिया है।
तो इस पर हम डी एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम होगा स्टेप 1, उसमें हमें जो है इवन फाइंड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इवन की जगह पे आप वी एन लिख दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, वी एन हमने लेट किया तो वी एन लिख दो, इवन है हमने यहाँ पे लेट कर लिया है ना। ये तो नामकरण ही है, सिंपली हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/n² है आपका। स्टेप टू में आपको क्या करने होते हैं, एक टर्म ज़्यादा लेने होते हैं, यानी n+1 आपका हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n+1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले स्टेप पे, स्टेप 3। अगले स्टेप में हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, बाई डी एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से हम लिख सकते हैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, वी एन यहाँ पे लिखो, भी दिया है तो भी लिखो आप, Vn+1 डिवाइड बाई वी एन लिख सकते हो। तो Vn+1 क्या आपका ये वाला है 1/n+1 का स्क्वायर है। ओके, नीचे आपका वी एन है तो ये आ जाएगा 1/n², ये ऊपर चला जाएगा है ना, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये लिमिट्स जरूर लिखो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखो फाइनली क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर n² है, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, नीचे देखो n+1 है तो यहाँ से आप n कॉमन करोगे, यहाँ पे से n कॉमन करोगे तो n² कॉमन हो जाएगा। ठीक है, n कॉमन करोगे तो यहाँ पे स्क्वायर बैठा है ना, इसको स्क्वायर कर देगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर में, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1/n बचेगा। ठीक है, ये स्क्वायर कुछ इस तरह से कट जाएगा। यहाँ पे आप जो n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करो, ऊपर आपका 1 बचेगा, 1+1/∞ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/∞ क्या होता है 0 होता है, तो 1 + 0 आपका 1 होता है, तो 1/1 आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Vn+1 डिवाइड बाई Vn जो आया आपका वो 1 आया, जो कि आपका क्या होता है, और ये जो है इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, 1 के इक्वल आ गया, के का मान यहाँ पे देख सकते हो इक्वल टू 1 आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि के का मान अगर 1 आ जाए तो आपका जो डी एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट होता है वो फेल हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे here k is equal to 1, in this case d एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल, ये फेल हो गया। ओके, दैट मीन्स आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट मीन्स समेशन ऑफ भी इज, यहाँ पे इस की जगह पे मे भी लिखो, मे बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। इसका मतलब ये हुआ कि k=1 पे जो आपका ये सीरीज है समेशन ऑफ वी एन, दोनों में से कोई एक हो सकता है, मतलब अब कन्फ्यूजन आ गया कि कौन सा होगा, कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे k=1 पे कन्फ्यूजन जनरेट कर रहा है, तो हम जो अभी तक टेस्ट सीखे हैं उसका यूज़ करके हम पता करेंगे कि k=1 पे जो आपका वी एन होगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। यहाँ पे डी एल्बर्ट्स टेस्ट तो फेल हो गया, काम नहीं कर रहा, आप ये तो बता ही नहीं पा रहा है कि कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। तो दूसरा टेस्ट हम यूज़ करेंगे ना फ्रेंड, जो हम अभी तक सीखे हैं उसका हम यूज़ करेंगे। तो देखो हम दूसरा आपको टेस्ट ले लेते हैं। तो हमने बहुत सारा टेस्ट अब तक पढ़ा है, पहला आपका p-seriee टेस्ट है, दूसरा आपका कंपेरिजन टेस्ट है, और तीसरा आपका कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट है ना, और फंडामेंटल वाला सीखा है कॉचीज फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस। तो इस तरह से हमने 4 सीखे हैं। तो देखो यहाँ पे हम किसका यूज़ कर सकते हैं, देखो पहले हम देख लेते हैं, उसके अनुसार आइडिया लगा लेंगे हम। कहाँ गया वी एन, कहाँ गया वी एन, देखो वी एन आपका ये है 1/n² है ना। तो ये 1/n² कुछ इसके से लग रहा है क्या, ध्यान से देखो तो ये आपको फ्रेंड्स कैप्चर करना पड़ेगा। देखो पहले आप p सीरीज पे जाना, p सीरीज जैसा तो मैच नहीं कर रहा, अगर p सीरीज जैसा मैच कर गया तो काम वहीं पे ख़त्म हो गया है ना। उसके बाद आपको कंपेरिजन पे जाना है, इस पे तो आपको नहीं के बराबर जाना है। ये कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट जो है, जो इंटीग्रल टेस्ट है उस पर तो आपको ना के बराबर जाना 99%। ठीक है, 99% आपको यहाँ से काम चल जाएगा। ठीक है, इस पे आपको नहीं जाने के बराबर नहीं जाना, इसका यूज़ ना के बराबर ही होता है फ्रेंड्स, बहुत 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 कम होता है, क्योंकि इसमें डिफ़िकल्टी ज़्यादा है ना। तो पहले आप p सीरीज देखो, p सीरीज से नहीं हो रहा तो कंपेरिजन देखो,
कंपेरिजन से नहीं हो रहा है तो आपको ये जाना है, ये कहाँ गया, ये फंडामेंटल वाला जाना है। दिखाता हूँ आपको, देखो मैंने बोला था यहाँ पे, देखो सबसे पहले आपको जाना है पी सीरीज पे, ठीक है, पी सीरीज को लेके आपको करने हैं। उससे नहीं हो तो आपको जाने हैं, कहाँ गया, कंपेरिजन टेस्ट पे जाना है। पहले इसको करना है, इसको मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, इस पे करना है आपको। अगर इससे भी ना हो तो आपको इस पे जाना, फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस, ठीक है, कॉचीज फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस, ये तीसरा नंबर पे आएगा, ठीक है। और इससे भी ना हो तो आपको यहाँ पे जाना है। समझ में आ गया फ्रेंड्स, ये लास्ट में ट्राई करना है। इस पे तो नहीं के बराबर होता है, इस पे आता ही नहीं है, ठीक है, बहुत कम होगा जो आपका इस पे आएगा। तो फर्स्ट पी सीरीज, दूसरा कंपेरिजन, तीसरा फंडामेंटल, तो इस तरह से आपको जाना है। तो मैं पहले पी सीरीज पे जाता हूँ, देखता हूँ कि पी सीरीज से काम चलता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, दूसरे पेज पे लिखूँगा मैं, ये वी एन जो दिया आपका, ओके ना। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिखूँगा समेशन ऑफ वी एन, जो कि समेशन ऑफ 1/n² है। क्या ये, ध्यान से देखो, पी सीरीज होता क्या है, पी सीरीज पे ही जा रहा हूँ मैं। तो पी सीरीज की जब देखा तो पी सीरीज जैसा मैच कर गया, n के पावर p होता है, समेशन ऑफ n के पावर p होता है, नीचे आपका n होता है, ऊपर आपका p होता है। तो देखो नीचे आपका n है ना, ऊपर आपका p, तो मतलब पावर ही p। तो इस तरह से ये इसके जैसा मैच कर रहा है, पी सीरीज जैसा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज ए पी सीरीज, ये क्या है, पी सीरीज है ना, विद p इक्वल टू 2 जैसा। तो p की जगह पे यहाँ पे 2 है, ये आपका पी सीरीज है फ्रेंड्स, 1/n के पावर p, है ना। तो देखो दोनों को कंपेयर करोगे तो n की जगह n और p की जगह पे 2, जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो 1 से ज़्यादा होगा 2 आपका, ठीक है, 2 तो आपका 1 से ज़्यादा ही होता है। तो 1 से जब ज़्यादा होता है तो देखो पी सीरीज में p का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये मैंने आपको समझाया था, 1 से ज़्यादा होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे सीरीज वी एन इज हेंस चलो हेंस लिख देते हैं, हेंस वी एन इज कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है p की वैल्यू 2 है, 2 क्या है 1 से ज़्यादा, ठीक है। तो अब देखो दोनों कन्वर्जेंट आ गया, यहाँ पे देखो इज कन्वर्जेंट, और जो आपका समेशन ऑफ इवन है वो भी कन्वर्जेंट ही है, वो पहले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। तो दोनों का जो सम होगा जो कि एन है ना, तो दोनों का जो सम होगा यू एन प्लस वी एन, ठीक है। तो ये आपका जो हो जाएगा एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, ये आपका कन्वर्जेंट होगा। समझ में आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। ऐसे ये भी सही है, मैंने आपको बताया था थ्योरी पार्ट में कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपकी इच्छा, लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो ये भी कन्वर्जेंट होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का सम कन्वर्जेंट ही होगा। देखो दोनों कन्वर्जेंट है तो दोनों का सम भी कन्वर्जेंट ही होगा, मैंने आपको बताया, ये भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका होगा। देखो वो थ्योरी पार्ट जरूर देखा करो मेरा, थ्योरी पार्ट नहीं देखोगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम करना नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, ठीक है। एक बात समझ लो, पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स 5वां नंबर, देखो यहाँ पे z के पावर n है और डिवाइड में n इंटू n प्लस 2 करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स करते हैं इसको, तो हम पहले लेट कर लेते हैं समेशन ऑफ यू एन z के पावर n डिवाइड बाई n इंटू n प्लस 2, ओके। तो यहाँ से हमारा स्टेप शुरू होता है, स्टेप 1 यू एन निकालना। तो यू एन आपका है यहाँ पे z के पावर n डिवाइड बाई n इंटू n प्लस 2, ठीक है। स्टेप 2 यू n प्लस 1 निकालना, तो n की जगह पे आपको n प्लस 1 पुट करना है, जहाँ जहाँ n दिख जाए। और यहाँ पे देखो इसके जगह पे पुट करोगे n की जगह पे n प्लस 1, तो प्लस 1 और प्लस 2 क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, है ना।
अब स्टेप थर्ड, बाई डी एलम बर्ड्स रेशियो टेस्ट, है ना। रेशियो टेस्ट से क्या हो जाएगा, लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जेड की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन n प्लस थ्री। ओके, ये आपका हो जाएगा इवन बाई यू एन प्लस वन डिवाइड बाई इवन होता है ना, हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं। अब एक चीज़ को क्यों लिखे बार बार, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं जेड की पावर n इंटू एन प्लस का टू हो जाएगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, इसको डायरेक्ट में लिखा है, यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, यू एन प्लस वन डिवाइड बाई यू एन है, वही कर दिया मैंने डायरेक्ट। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो मल्टीप्लाई करना तो ये ऊपर चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरे पेज पर करते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जेड के पावर एन प्लस वन एन प्लस वन एन प्लस थ्री इंटू ये ऊपर चला जाएगा एन प्लस वन, सॉरी एन प्लस टू है ये, और नीचे आपका जेड की पावर है, लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा जेड एन के एन प्लस वन, और यहाँ पे एन है पावर तो ये माइनस एन हो जाएगा, दोनों का भी सेम है जेड, है ना। तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो एन आप कॉमन कर लो, इसमें से एक एन निकालो और इसमें से एक निकालोगे एन, तो यहाँ पे एन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एन अगर निकालोगे तो यहाँ पे वन प्लस वन बाई एन बचेगा, और यहाँ से जो अगर आप एन निकालोगे तो यहाँ पे वन प्लस थ्री बाई एन मिलेगा आपको, ठीक है। इंटू यहाँ पे देखो इसमें से एन निकालोगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर, और यहाँ पे आपको वन मिलेगा, यहाँ पे टू बाई एन मिलेगा। दिस कट गया। अब एक काम करो फ्रेंड्स, लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे देखो एन कट गया तो यहाँ पे जेड बचा, ठीक है। और नीचे आपका क्या बचा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वन प्लस वन बाई एन, वन प्लस थ्री बाई एन, और ऊपर आपका है वन प्लस टू बाई एन। ये चीज़ें हो गई। यहाँ पे जहाँ जहाँ एन वहाँ पे इन्फिनिटी पुट करो तो देखो क्या हो जाएगा, जेड बाई वन प्लस वन बाई इन्फिनिटी, और वन प्लस वन बाई थ्री बाई इन्फिनिटी, और यहाँ पे वन प्लस टू बाई इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इन्फिनिटी देखो, टू बाई इन्फिनिटी, थ्री बाई इन्फिनिटी, वन बाई इन्फिनिटी, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे वन मिलेगा, यहाँ पे वन मिलेगा, यहाँ पे वन मिलेगा, तो सिंपली आपका यहाँ पे जेड मिलेगा। तो देखो लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन डिवाइड बाई जो यू एन आया वो आपका जेड आया, है ना। ये क्या है आपका के, अब जेड आया, जेड तो वेरिएबल है, कोई नंबर तो है नहीं फ्रेंड्स, है ना। वन टू थ्री कुछ ऐसा तो आया नहीं, ये तो आगे इस तो वेरिएबल का फॉर्म है। तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगा, जैसे आपका यहाँ पे के जैसे आता था के कोई नंबर है, वैसे आपका जेड भी एक नंबर है ना। तो के जैसे जैसे होता था, जैसे आपका एक से कम आएगा तो कुछ और होगा, एक से ज़्यादा होगा तो कुछ होगा, एक आएगा तो आपका फेल हो जाएगा, है ना। ये चीज़ें था, वो चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे लेक्चर लिखना पड़ेगा हमें, बाई डी लैम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, बाई डी लैम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से देखो क्या होगा, समेशन ऑफ यू एन, जो समेशन ऑफ यू एन होगा इस क्या होगा यार, कन्वर्जेंट होगा व्हेन जब जेड की वैल्यू जो है एक से कम होगी, और एंड यहाँ पे एंड लिखूँ मैं, एंड ये डाइवर्जेंट होगा जब जेड की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी, है ना। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। देखो यहाँ पे देखो एक्चुअल में क्या है, के की जगह पर जेड है, तो यहाँ पे के पुट करो तो के अगर आपका वन से कम होता है तो बोलते हैं कन्वर्जेंट, और के का वैल्यू यहाँ पे अगर वन से ज़्यादा होता है तो बोलते हैं डाइवर्जेंट। ये चीज़ बताता ना आपको। तो यहाँ पे सिंपली जो है जेड है के की जगह पे, और कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पे अगर एंड ऑल्सो यहाँ पे लिखोगे, एंड ऑल्सो क्या लिखोगे, डी लैम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट इज फेल, ये लिखोगे ऑल्सो डी लैम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट इज फेल, ठीक है, व्हेन जेड इक्वल टू वन। तो जेड इक्वल टू वन पे ये फेल हो जा रहा है ना। तो ये फेल हो जा रहा है तो कोई और तरीका निकालना पड़ेगा ना हमें,
कोई और टेस्ट हमें अप्लाई करना पड़ेगा। जब ये फेल हो रहा है तो दूसरा कोई तो थोड़ा ना फेल होगा, कोई और टेस्ट होगा जो इस पर काम करेगा। तो देखो इस पर फेल हो गया तो ये तो हमें पता चल गया कि जेड का मान अगर जो है 1 से कम होगा तो कन्वर्जेंट होगा, अगर ज़्यादा होगा तो डाइवर्जेंट होगा, ये तो हमें पता लगा। लेकिन इस पर अभी पता नहीं लगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन अभी जनरेट है, यानी डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट कुछ भी हो सकता है। तो इसको क्लियर करने के लिए हम दूसरा टेस्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन जेड इक्वल टू 1, तो जेड इक्वल टू 1 अगर होगा तो देखो आपका इवन क्या होगा। तो जो आपका इवन था है ना, वो कन्फ्यूजन आ रहा है कि जेड इक्वल टू 1 पे क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। तो उसके लिए हम दूसरा टेस्ट का यूज़ करेंगे। देखो ये आपका है इवन है, तो जेड के पावर लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। जेड इक्वल टू 1 पे देखो क्या हो जाएगा, जेड के पावर n है ना यहाँ पे, देखो मैं आपको लिख के बताता हूँ। यहाँ पे जेड के पावर n है और क्या है, n इंटू n प्लस 2 है। ओके, तो यहाँ पे आपको जेड की जगह पे 1 पुट करने, क्या पुट करने 1। देखो यहाँ पे लिखा है व्हेन जेड इक्वल टू 1, तो आपको यहाँ पे 1 पुट करने। तो देखो 1 के पावर n हो जाएगा और नीचे आपका सॉरी ये थोड़ा सा खिचमिच हो गया, ठीक है। नीचे आपका हो जाएगा यहाँ पे n इंटू n प्लस 2। अब ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इवन आपका यहाँ से क्या आ जाएगा जेड इक्वल टू 1 पे, यहाँ पे ऊपर आपका 1 आ जाएगा। देखो 1 के पावर n कुछ भी करो, 1 का कुछ भी पावर कर लो 1 ही रहता हो, और n प्लस 2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आपने जो भी पढ़ा हुआ टेस्ट आप उसका यूज़ करोगे। तो मैंने आपको बताया कि पहले आपको p-seriee देखने हैं, p-seriee टेस्ट से देखना है कि सॉल्व होगा कि नहीं होगा। तो p-seriee तो नहीं होगा, ठीक है, p-seriee से होने वाला से क्या, तो ये p-seriee से होगा नहीं, क्योंकि ये p-seriee के होने के लिए 1/n के पावर p जैसा दिखना चाहिए। तो वो तो वैसा तो दिख नहीं रहा, यहाँ पे n इंटू n प्लस 2 है, तो यहाँ पे 2 वैसा दिख रहा, तो वैसा नहीं दिख रहा, ठीक है। तो बिल्कुल ये अप्लाई हम नहीं कर सकते हैं। तो मैंने दूसरा बोला आपको कंपेरिजन आपको अप्लाई करना है, कंपेरिजन टेस्ट। तो कंपेरिजन टेस्ट देखते हैं। तो कंपेरिजन टेस्ट के लिए हमें क्या करना होता है, हमें vn फाइंड करना होता है। तो vn कैसे फाइंड करते हैं हम, ऊपर मैक्सिमम n का पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो एज इट इज छोड़ दो। नीचे क्या है मैक्सिमम n का पावर वाला, तो देखो यहाँ पे एक काम करो, देखो यहाँ पे नीचे आपको देखो n यहाँ पे कॉमन करो तो ये हो जाएगा n² है ना, ये हो जाएगा n²। तो मैक्सिमम n का यहाँ पे पावर 2 है, तो n के पावर 2 वाला हम लेंगे यहाँ पे। कंपेरिजन टेस्ट का प्रॉब्लम कैसे करते हैं ये प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें क्लियर बताया गया है ना। देखो n यहाँ पे 1 है और n यहाँ पे 1 है, तो 2 n हो गया ना, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे n² हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें मिलेगा 1/n²। तो हम अब लिखेंगे यहाँ पे बाई कंपेरिजन टेस्ट, कंपेरिजन टेस्ट में ही हम भी निकालते हैं। तो देखो कंपेरिजन टेस्ट से क्या हो जाएगा, ये लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un बाई bn होता है ना। तो यहाँ पे आपका जो है un आपका है n इंटू n प्लस 2, यहाँ पे bn आपका 1/n² है। तो ये n² ऊपर चला जाएगा, इसमें से आप n कॉमन कर लोगे, n² हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 1 बचेगा, यहाँ पे 2/n बचेगा, ये कट जाएगा। और यहाँ पे जो है आप n की जगह फिर इन्फिनिटी पुट करोगे, तो देखो 1/1 प्लस 2/इन्फिनिटी। ओके, तो ये क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 2/इन्फिनिटी आपका 0 होगा, तो 1 प्लस 0 आपका 1 होगा, 1/1 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un बाई bn की वैल्यू क्या आई, 1 आएगी, है ना। तो ये निकालने के बाद हमें क्या निकालना होता है, हमें ये पता करना होता है कि जो आपका bn है वो क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा या डाइवर्जेंस होगा, वो p-seriee से पता लगता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेरिजन टेस्ट में ऐसे ही होता है फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए। 1/n² इज क्या है, ये p-seriee है, ठीक है, p-seriee जैसा दिख रहा है, ये p-seriee है। क्यों, क्योंकि p-seriee जानते हो आप, यहाँ पे समेशन 1/n के पावर p होता है, बिल्कुल इस जैसा दिख रहा है। विद मतलब p का वैल्यू क्या है, तो p का वैल्यू यहाँ पे 2 है। देखो p है तो p की जगह पे यहाँ पे 2 है, और ये जो 2 है फ्रेंड्स ये 1 से ज़्यादा है, और जब 1 से ज़्यादा आता है p का वैल्यू तो हम क्या बोलते हैं उसको, कन्वर्जेंट बोलते हैं। तो p का वैल्यू यहाँ पे 2 आ रहा है जो कि 1 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे समेशन ऑफ जो bn होगा इस कन्वर्जेंट होगा, है ना, ये आपका कन्वर्जेंट होगा। और हम जानते हैं कंपेरिजन टेस्ट से कि दोनों का नेचर सेम होगा,
बी एन और यू एन का नेचर सेम होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाई कंपैरिजन टेस्ट वी नो दैट, हम जानते हैं नेचर ऑफ समेशन ऑफ वी एन एंड समेशन ऑफ यू एन इज सेम, दोनों का नेचर सेम होगा। यानी अगर ये कन्वर्जेंट है तो वो भी कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट है तो वो भी डाइवर्जेंट। हेंस summation of even is also convergent, ये कन्वर्जेंट तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। और यहाँ पे फाइनली आप लिखोगे, फाइनली अब सब कैलकुलेट करके बताओगे। देखो ये तो पता लग गया ना कि अब जो आपका यहाँ पे जो यू एन है वो आपका कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्जेंट मिल गया z इक्वल टू 1 पे, एट भी लिख लो यहाँ पे, एट z इक्वल टू 1 पे हमें ये कन्वर्जेंट पता लगा कि ये कन्वर्जेंट होगा। अब देखो आते हैं थोड़ा सा पीछे, फाइनली हमें क्या पता लगेगा। देखो यहाँ पे जब 1 से कम है z तो कन्वर्जेंट आ रहा इवन, ओके समझ में आ रहा। और जब z का मान 1 से ज़्यादा है तो ये डाइवर्जेंट आ रहा है ना। और z इक्वल टू 1 पे भी आपका डाइवर्जेंट ही आया, सॉरी कन्वर्जेंट आया, ठीक है। तो इनको आपस में मिक्स करेंगे। देखो इस पे और इस पे दोनों पे कन्वर्जेंट, ये देखो ये कन्वर्जेंट तो आया इस पे और इस पे भी हमारा कन्वर्जेंट ही आया, हमने देखा अभी इसको, है ना। तो इन दोनों को साथ में हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो जेड लेस देन 1 आ रहा है तो ये आपका कन्वर्जेंट आ रहा है, ठीक है। और जेड इक्वल टू 1 पे भी आपका ये कन्वर्जेंट आ रहा था, इसको मिक्स करके ऐसे लिख सकते हैं क्या, जेड लेस देन इक्वल टू 1 पे कन्वर्जेंट, ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं फाइनली व्हेन जेड इक्वल टू क्या, जेड इक्वल टू और लेस देन, ठीक है 1, इक्वल और इससे कम है 1 से, तो जो सीरीज हो आपका सीरीज यू एन इज कन्वर्जेंट एंड व्हेन जेड ग्रेटर देन 1 आ रहा तो जो आपका समेशन ऑफ यू एन है इज डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। ये फाइनली हमने जो है कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करने हैं। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स 6 नंबर, ये भी इसके सही है ना। तो चलो करते हैं इसको भी, इसके जैसा है इसलिए मैंने इसको बना दिया पहले से ही, समझो इसको, बहुत ही आसान है। तो ये आपका हो गया, हमें लेट करना है, जानते हो इसे यू एन लेट करना होता है। स्टेप 1 में हमें इवन निकालना होता है जो कि आपका ये वाला इवन है, यू एन प्लस 1 निकालना है, एन की जगह आपको n प्लस 1 पुट करना है तो आपको मिल जाएगा। देखो ऊपर आपको ये मिल जाएगा, नीचे आपको ये चीज़ें मिल जाएगी जब आप n की जगह पे n प्लस 1 पुट करोगे तो, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं बाई एलिमेंट्स रेशियो टेस्ट से ये चीज़ें लिख सकते हैं, दिस रेशियो बाई दिस, ठीक है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं 10/10। तो देखो ये हो गया और ये जो है नीचे होगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका पलट जाएगा। ये देखो ये जब डिवीजन में जाएगा ना तो मल्टीप्लाई होगा जब दोनों का, तो ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, कुछ इस तरह से। यहाँ पे देखो n कट जाएगा और n-1 भी कट जाएगा, तो यहाँ पे ये चीज़ें बचेगी। देखो ये नीचे बचेगा, ये ऊपर बचेगा, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये पावर माइनस में हो जाएगा कुछ इस तरह से। और यहाँ पे n-2 बचा ऊपर और नीचे आपका ये क्या बचा n+1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ये n कट जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा सिर्फ, है ना। n-2 डिवाइड बाई n+1 आपका यहाँ पे बचा, यहाँ से n कॉमन करो ऊपर, तो इसमें से आप n कॉमन करोगे तो आपको 1-2/n मिलेगा और नीचे n कॉमन करोगे तो 1+1/n मिलेगा, है ना। इस चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा, देखो तो ये आपको मिलेगा, यहाँ से n कट जाएगा तो फाइनली आपको ये चीज़ें मिलेगी। अब आपको क्या करना है, n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करना। देखो मैंने पुट कर दी तो फाइनली आपको मिला, देखो 2/∞ 0, n/∞ 0 ही होता है, 1 में से 0, 1 में से 0, 1 + 0 क्या होगा आपका 1/1 होगा इंटू x, यानी x होगा फाइनली। अब x आ गया यहाँ पे, तो x तो वेरिएबल है तो x जैसा होगा उसके अनुसार ही डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट होगा। तो बाई डी एलिमेंट्स रेशियो टेस्ट से हम जो है बता सकते हैं कि जो ये आपका समेशन ऑफ इवन होगा वो कन्वर्जेंट होगा कब, जब x की वैल्यू 1 से कम होगी। हम जानते हैं इस स्टेटमेंट को, उसके अनुसार क्या होगा, अगर x की वैल्यू जो है अगर x से कम होगी तो क्या होगा, ये कन्वर्जेंट होगा। और x की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होगी, ठीक है, तो ये होगा डाइवर्जेंट।
लेकिन x इक्वल टू 1 पे फेल हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 पे फेल हो रहा है तो मैंने मतलब हमें और कोई टेस्ट की ज़रूरत है, इस टेस्ट से काम नहीं चलेगा। ये टेस्ट बोलता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, इसमें मैं जो है असमर्थ हूँ, ठीक है। तो हमें कोई और टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो दूसरा कोई टेस्ट ले लेते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया कि पहले आपको पी सीरीज देखना है। तो पी सीरीज देखो आपको क्या करना है, वेन x इक्वल टू 1, जो आपका इवन दिया है उसमें आपको x इक्वल टू 1 पुट करना है। देखो आपका ये आपका इवन है, इसमें x की जगह पे 1 पुट करोगे तो 1 के पावर n आपका क्या होगा, 1 ही होगा, है ना। तो 1/this हो जाएगा। तो इसको ध्यान से देखो, इसको देखो कहाँ गया, देखो ये इवन आपका आ गया x इक्वल टू 1 पे, है ना। तो ये देखो ये आपको पी सीरीज जैसा दिख रहा है क्या। मैंने बोला कि पहले आपको पी सीरीज देखना है, ठीक है। पी सीरीज से आपको इसको सॉल्व करना है। तो पी सीरीज क्या होता है, समेशन अपॉन बाई n के पावर p होता है। तो इसके जैसा दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा, ठीक है। इसमें 3 है, ठीक है, 1 2 3, इस तरह से 3 मल्टीप्लाई हैं, ठीक है, 3 मतलब समझ सकते हो आप, ठीक है। तो पी सीरीज़ के फॉर्म जैसा नहीं है तो हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते, कंपेरिजन लगाते हैं, कंपेरिजन जैसा है, ठीक है। तो हम कंपेरिजन की ओर गए, दूसरे में आपको कंपेरिजन ही देखने हैं, है ना। तो कंपेरिजन से देखते हैं होता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने वी एन निकाल लिया। वी एन कैसे निकाला मैंने, देखो एन यहाँ पे, एक एन यहाँ पे है, एक एन यहाँ पे है, एक एन यहाँ पे है, तो 3 एन है मिल जाएगा हमें, तो एन के पावर 3। तो वी एन हमें मिल चुका है और लिमिट्स हम निकालते हैं। कंपेरिजन टेस्ट में ऐसे होता है इवन बाई वी एन, ठीक है, रेशियो होता है इनका और n टेन टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो आपका ये इवन हो गया और ये आपका वी एन हो गया। तो वी एन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये जो है ऊपर चला जाएगा कुछ इस तरह से। अब मैं क्या करता हूँ, इनमें से जो है इसमें से n निकालता हूँ, इसमें से n निकालता हूँ। तो यहाँ पे n पहले से 1 है तो n के पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस 1/n होगा, 1 माइनस 2/n होगा, यहाँ पे ये कट जाएगा। तो फाइनली आपको यहाँ पे ये 2 चीज़ बचेगा। तो n की जगह पे आपको यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करना है, पुट कर दी मैंने। तो यहाँ पे 1/1 मिला, यानी 1 मिला हमें, ठीक है। तो ये क्या है, पॉजिटिव है। देखो कंपेरिजन टेस्ट का वीडियो पूरा देखो तभी आपको बेटर समझ में आएगा। तो ये पॉजिटिव भी है, नॉन जीरो भी है, ठीक है। पॉजिटिव नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है ये, ठीक है। तो ये पॉजिटिव भी है, फाइनाइट भी है, नॉन जीरो नंबर भी है। इसलिए हम फर्दर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये जो आपका वी एन है, समेशन ऑफ वी एन, वो क्या होगा। तो उसको हम कैसे देखेंगे, पी सीरीज से देखते हैं। हमें पता है पी सीरीज से देखते हैं। तो ये पी सीरीज जैसे दिख भी रहा है, देखो एन की पावर 3 यहाँ पे पी सीरीज आपका क्या होता है, 1/n के पावर p होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल पी सीरीज जैसा दिख रहा है वी एन। तो यहाँ पे लिखेंगे समेशन वी एन जब पी सीरीज होगा जिसका p का वैल्यू यहाँ पे 3 होगा, जो कि 1 से ज़्यादा है। तब 1 से जब ज़्यादा आता है p का वैल्यू जब 1 से ज़्यादा आता है तो हम क्या बोलते हैं, जो सीरीज होगा वो क्या होगा, आपका कन्वर्जेंट होगा, है ना। पी सीरीज को क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वर्जेंट बोलते हैं। जब 1 से ज़्यादा आता है तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। और ये कन्वर्जेंट होगा तो आपका जो ये फ्रेंड्स यहाँ पे वी एन होगा, वी एन आपका कन्वर्जेंट होगा तो आपका यू एन भी कन्वर्जेंट होगा। क्यों, क्योंकि हम कंपेरिजन टेस्ट से जानते हैं कि दोनों का नेचर सेम होगा। तो ये कन्वर्जेंट तो ये भी कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट तो ये भी डाइवर्जेंट। तो कंपेरिजन टेस्ट से ये भी आपका कन्वर्जेंट होगा एट x इक्वल टू 1 पे। तो देखो फाइनली हमने क्या यहाँ पे देखा। अब देखो x जब 1 से ज़्यादा हो रहा है तो आपका ये डाइवर्जेंट आ रहा है, और x जब आपका 1 के इक्वल या 1 से कम हो रहा है तो ये कन्वर्जेंट आ रहा है। देखो x इक्वल टू 1 पे भी आपका कन्वर्जेंट ही आया, यहाँ पे देख सकते हो, है ना, दिख रहा है ना फ्रेंड्स। x इक्वल टू 1 पे भी कन्वर्जेंट आया और x लेस देन 1 पे भी आपका कन्वर्जेंट ही आया था, देखो यहाँ पे देख सकते हो। तो इन दोनों का आपस में मैंने मिक्स कर दी तो और लिख दी यहाँ पे। तो इस तरह से ये आपका आंसर आता है। बुक में इसका आंसर गलत दे दिया है। यहाँ पे क्या किया, इसको बोल दिया इसने कन्वर्जेंट और इसको बोल दिया यहाँ पे डाइवर्जेंट, मतलब लिखने में मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। तो ये आप सही कर लेना, ठीक है, यही राइट आंसर है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी बचे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।